किसान, बदलते भारत की शान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है कि कई योजनाओं और नीतियों के जरिए गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं प्रदान की जाए और किसानों की आय बढ़ाई जाए। तो सरकार की तमाम कोशिशें धरातल पर किस तरह काम कर रही हैं, सरकार की योजनाओं से किसानों को कितना फायदा हो रहा है, उनका जीवन कितना बदल रहा है, कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब जानने के लिए डीडी किसान की किसान यात्रा लगातार ग्रामीण भारत में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और ये नमस्कार हम कर रहे हैं सहारनपुर के ग्राम मांझीपुर से। जी हां, मांझीपुर हम पहुंचे हैं और आपको बताएंगे कि हमारे इस किसान यात्रा में मांझीपुर कितना सक्षम हुआ है, कितना समृद्ध हुए हैं किसान और क्या विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, गांव समृद्ध हों, विकास के पथ पर आगे बढ़ें, क्या वो लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये समझने के लिए गांव का रुख करते हैं और दिखाते हैं हर एक तस्वीर गांव की और बताते हैं कि कितने बदल गए हैं हमारे किसान, कितने बदल गए हैं हमारे जवान और बुजुर्ग। ये सब समझने के लिए बातचीत करेंगे, अधिकारियों से भी समझेंगे। चलते हैं गांव की ओर और जानते हैं। आज हमारी यात्रा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक और गांव की ओर बढ़ चली है। नाम है मांझीपुर। चारों तरफ हरियाली, खेतों में लहलहाती गेहूं की फसलों के लिए संचित लबालब पानी से भरा ये तालाब और एक किनारे पर बसा ये गांव में दाखिल होते ही सहारनपुर जिलाधिकारी मनीष बंसल से मिले। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। एक ऐसे ही हौसलों की नई इबारत निकलने वाले जिलाधिकारी सहारनपुर इस वक्त हमारे साथ हैं इस किसान यात्रा में। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका दूरदर्शन किसान पर। और पहला सवाल मेरा यही रहेगा, सहारनपुर की लकड़ी पर नक्काशी का जो विश्व भर में ब्रांडिंग हो रही है, उससे सहारनपुर की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होती है, कैसे आप उसको देखते हैं? देखिए, सहारनपुर पूरी दुनिया में फेमस है अपनी लकड़ी की नक्काशी के प्रोडक्ट्स के लिए जी। और ना सिर्फ ये हमारी एक्सपोर्ट इकोनॉमी में बल्कि हमारी लोकल इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा योगदान देती है। लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए का एनुअल एक्सपोर्ट हम लोग लकड़ी के प्रोडक्ट्स का करते हैं, चाहे वो फर्नीचर आइटम्स हों, चाहे वो डेकोरेटिव आइटम्स हों। और प्रत्यक्ष रूप से लगभग 1.5 लाख लोग और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 6 से 7 लाख लोग जो हैं वो अपना रोजगार इसी कला से कमाते हैं जी। और सहारनपुर क्योंकि एक बहुत ही ग्रीन डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर वन क्षेत्र काफ़ी अधिक है, तो यहाँ पर लकड़ी की भी अच्छी उपलब्धता है। और मुझे लगता है कि सहारनपुर का जो ODOP है, ये पूरे देश में इसको एक पहचान दिलाए हुए है और हमारी कोशिश है कि इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए विभिन्न योजनाओं का डफटेल करते हुए। जिला सहारनपुर है तो कृषि का अहम योगदान जाहिर है उसमें होगा। कृषि के योगदान को कैसे देखते हैं आप इस जिले के योगदान में? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अब आज की डेट में हमारा जो किसान है उसको ना सिर्फ बेहतर बीज मिल रहा है, बेहतर तकनीक मिल रही है, खाद की उपलब्धता है, पानी सिंचाई की उपलब्धता है और अच्छी मार्केटिंग और अच्छे फाइनेंस की उपलब्धता है, तो उससे बहुत तेजी से हमारे जनपद में कृषि का विकास हो रहा है और किसान समृद्ध हो रहा है और उससे हमारी जो उत्पादकता है वो भी बेहतर हो रही है और किसान की आय भी बेहतर हो रही है। क्या नए दौर की खेती की तरफ अब हमारे किसान बढ़ रहे हैं? बहुत तेजी से। देखिए, हमारे यहाँ पे परंपरागत फसलें होती हैं, चाहे वो धान है, गेहूं है और गन्ना है, तो ना सिर्फ इन फसलों में बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है बल्कि आज किसान बहुत तेजी से नई फसलों की ओर बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि सहारनपुर पूरे भारतवर्ष में जो हनी प्रोडक्शन है जो उसमें सबसे आगे है जी। साथ ही साथ यहाँ पर मशरूम पालन और कुक्कुट पालन, फल सब्जी उत्पाद, स्ट्रॉबेरी का उत्पाद बहुत ही अधिक संख्या में हो रहा है। मुझे लगता है कि सहारनपुर का चौसा आप सबने खाया होगा और पूरे देश में ही क्या बल्कि विश्व भर में होता है। बिल्कुल। तो बहुत तेजी से किसान जो है वो नई तकनीक और नई फसलें और परंपरागत खेती से अलग हटकर इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ बढ़ रहा है। बात करते हैं अब सरकार की योजनाएं, भारत सरकार की हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की हैं जो चलाई जा रही हैं, उनका धरातल पर कितना असर आपको नजर आता है एज ए जिलाधिकारी, अगर हम आपसे पूछे तो? देखिए, जैसा मैंने बताया कि आज किसान की आय बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है
और धरातल पर ये सारी जो हमारी योजनाएं हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जी और केसीसी जी इससे किसान को अपनी खेती करने के लिए जो पहले छोटी छोटी चीज़ों के लिए कई बार लोन की तरफ बढ़ना पड़ता था, आज उसको इजी फाइनेंस और कैश इन हैंड अवेलेबल है, जिससे वो अपनी तत्कालिक ज़रूरतें पूरी कर सकता है। साथ ही साथ हमारी जो फसलें हैं उनकी विभिन्न बीमा योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उससे जो वेदर या क्लाइमेट रिलेटेड जो कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती थी जिससे कई बार फसल खराब हो जाती थी, उससे भी लड़ने को हमारा किसान जो है और ज़्यादा उसको शक्ति मिली है। चाहे वो नेशनल ऑयल सीड्स प्रोग्राम हो या फिर हमारी कृषि सिंचाई योजना हो, आय वृद्धि योजना हो, इन सभी योजनाओं से बीज से लेकर खाद और जल, इन सभी में किसान को आज कहीं पर भी डिपेंड नहीं होना पड़ता है। और किसान अपने आप में भी बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि प्रोग्रेसिवली इस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं योजनाओं को लेकर, और वो अधिक से अधिक इन योजनाओं की डिमांड कर रहे हैं। ये अपने आप में एक प्रूफ है कि इन योजनाओं का धरातल पर असर हो रहा है और हमारी प्रोडक्टिविटी और जो सोन एरिया है दोनों में बढ़ावा भी हो रहा है। हम आपसे ये भी पूछेंगे, क्या जिले के जो किसान हैं वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे जनपद में ही लगभग 20 क्लस्टर हम लोगों ने डेवलप किए हैं और उसमें 400 हेक्टेयर भूमि पर ऑर्गेनिक क्लस्टर्स डेवलप किए गए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जब मैंगो सीजन चल रहा था तो मेरी कुछ किसानों से बात हो रही थी, वो लोग ऑर्गेनिक मैंगो की खेती कर रहे हैं, जो कि एक्सपोर्ट उनका काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी बहुत अच्छी डिमांड है। और मार्केटिंग में भी आज की डेट में जो बहुत सारी कंपनीज़ हैं वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करके उसकी बहुत अच्छी उससे इनकम जनरेट करती हैं। तो किसान भी आज उन कंपनीज़ के साथ जुड़ रहे हैं और ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि जनरल अवेयरनेस भी है कि जो हमारी पारंपरिक जो खाद और जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सेहत की तरफ भी जो है वो एक बुरा असर डालती हैं। बिल्कुल। तो इसलिए भी, और हमारी जो ज़मीन की जो मिट्टी की जो हेल्थ है उस पे भी बुरा असर डालती हैं। तो किसान अब काफ़ी समझदार हो रहा है और जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है, और साथ ही साथ ज़ीरो फार्मिंग यानी कि जो बिल्कुल बेसिक जो जैवामृत और जो गोबर और गाय के मूत्र के प्रयोग से जो वो प्रयोग कर रहे हैं वो भी काफी सक्सेसफुल हो रहा है। खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर ऐसा देखने को मिलता है कि खाद की किल्लत है, तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, खाद और बीज की उपलब्धता है। हमारे यहाँ पे जो पैक सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उन पर हमेशा लगातार खाद की अवेलेबिलिटी हम लोग सुनिश्चित करवाते हैं। क्योंकि खाद एक रेगुलेटेड प्रोडक्ट है तो भारत सरकार भी इस पे लगातार नज़र बनाए रखती है, और सहारनपुर जनपद इस मामले में काफ़ी मैं कहूँगा कि लकी है कि यहाँ पर कभी कोई ऐसी समस्या खाद और बीज को लेकर नहीं आई, और अच्छी क्वालिटी की और जो उच्च वैरायटी की हमारे बीज हैं वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे दूरदर्शन किसान पर आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो खेती है, जो कृषि है, वो एक वैज्ञानिक पद्धति और जो हमारी पारंपरिक नॉलेज है, जो हमारे एक्सपीरियंस हमने हज़ारों सालों में गैदर किया है, इन दोनों के मिश्रण से अगर हम आज की डेट में आगे बढ़ेंगे और एक सस्टेनेबल वे में आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी ही हमारा जो किसान है वो भी आगे बढ़ेगा। आज किसान शिक्षा की तरफ भी जोर दे रहा है, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। तो किसानी जो है वो अब एक जैसे पुराने समय में देखा जाता था कि एक डिस्ट्रेस वे में की जाती थी, वो नहीं है। और मैं हमारे किसानों को भी यही संदेश दूंगा कि वो हमारी साइंस और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो अपने ट्रेडिशनल एक्सपीरियंसेस हैं, उनको जोड़ते हुए किसानी खेती करें और उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और उनकी आय जिस प्रकार से बढ़ी है और ज़्यादा उसमें वृद्धि हो। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इंटरव्यू देने के लिए हमें और बताने के लिए कि कैसा है आपका जिला। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैरेट में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल नहीं आए। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार
शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। हमने गांव किसान के बदलाव की कहानी को समझने के लिए बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया और किसान यात्रा करने हम मांझीपुर पहुंचे हैं। और ये सहारनपुर का एक गांव है जिसमें हम किसान यात्रा के दौरान लोगों से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं और बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे इनकी ज़िंदगी बदल गई है। तो देखिए, एक शख्स हैं यहाँ और कैसे उनका अब जो जीवन है वो बदला है और कैसे वो तरक्की की तरफ बढ़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका, ज़रा बताइए। मेरा नाम मोनीपाल सैनी है। गवर्नमेंट की बहुत सुविधाएं हैं जो हमारे गांव में मिली हैं, जैसे कि मुझे सम्मान निधि प्रॉपर मिल रही है। सर, मैं ग्राम मांझीपुर से, नाम विकास कुमार। मैं भी एक किसान हूँ यहाँ पे। तो हमने गवर्नमेंट के थ्रू 5 HP का सोलर प्लांट लिया है जो कि अच्छा कार्य कर रहा है। समय की बचत है, टाइम की बचत है। तो इससे पहले ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। 1-2 कनेक्शन आता था, वो पहले किसी और पे मिल जाता था। बाकी फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है। और बताइए ज़रा गांव के बारे में कुछ बताइए। गांव का ठीक है सर, सफाई कर्मी आ रहे हैं टाइम से। हाँ, बाकी सुरक्षा, सड़कें हैं, नालियां हैं, पानी कैसा है? पानी का टंकी का भी निर्माण चल रहा है। हाँ। आएगा वो भी। बाकी सुरक्षा भी, शौचालय बने हैं, शौचालय आवास मिले हैं, CC कैमरे लगे हैं। हाँ। काफी अच्छा है। सरकार की ओर से मिल रही सहायता और कृषि विज्ञान केंद्रों की सक्रियता की बदौलत, जिसके बाद किसान अपने घर में मशरूम के कुछ बैग लगाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। और मशरूम की खेती करके कैसे हमारे किसान अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, ये इस किसान यात्रा के दौरान एक शख्स हमें मिले हैं जिनसे हम बात करते हैं और समझते हैं। क्या नाम है, जरा बताइए। जावेद हसन मेरा नाम है। हाँ जावेद, बताइए। और 2016 से मशरूम की खेती कर रहा हूँ। इसमें मुझे बहुत लाभ मिला है। कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से बहुत सहायता मिली है। इसमें वहाँ से छोटी छोटी चीज़ों की ट्रेनिंग वगैरह ये सब मिलती रहती है। इसमें काफ़ी आमदनी हो रही है मेरी। हाँ। इसके साथ मैं मेडिकल स्टोर भी चलाता हूँ। हाँ। तो कितनी बदली जिंदगी, कितने बदले हमारे किसान, कितने बदले हमारे जवान और कितने बदले हमारे गांव, जरा बताइए। बहुत सरकार की तरफ से बहुत सुविधाएं मिली है। किसानों को भी बहुत लाभ, किसान सम्मान निधि जैसे मिल रही है, इससे भी बहुत किसानों को लाभ हो रहा है। तो देखिए, किसान यात्रा के दौरान मांझीपुर में रामकृष्ण से हमारी मुलाकात हुई है और रामकृष्ण क्या करते हैं, जो परंपरागत खेती है उससे हटकर क्या कर रहे हैं और कैसे जिंदगी बदल रहे हैं, ये उनसे जानते हैं। और भारत सरकार की योजनाएं उन तक कितनी पहुंच रही हैं, ये भी वो आपको बताएंगे। तो चलते हैं। रामकृष्ण जी, बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान पर। जरा बताइए कि क्या आप करते हैं और कैसे जिंदगी बदल रही है हमारे किसानों की, हमारे जवानों की, हमारे गाँव वालों की। हम खेती जो करते हैं वो लीची की और आम की करते हैं। लीची की जो हमें पेड़ मिले वो कंपनी बाग से मिले थे। हमें उससे सरकार की तरफ से लाभ मिला। हमें जो उसके लिए दवाई मिलती है संस्था से, हाँ। वो छूट पर मिलती है। खाद मिलता है, वो भी छूट पर मिलता है। तो ये सुविधा तो मिलती हैं। सम्मान निधि मिलती है। सम्मान निधि मिलती है। जीवन में बहुत फर्क है, रास्ते का फर्क है, सुरक्षा का फर्क है। हाँ। सबका एक हर क्षेत्र में फर्क महसूस होता है। हम 2 रुपए जो हमारे किसान को मिलते थे मंडी से लेकर उन्हें घर तक पहुंचने में दिक्कत आती थी। कान बही से बचते हैं। सब चीज़ हम सब पूरे तरीके से सुरक्षित हैं। योगी जी की सरकार में हम पूरे सुरक्षित हैं, कहना चाहते हैं। गांव किसान के बीच हमारी यात्रा जारी है। यात्रा के दरमियान गांव में ही हमारी मुलाकात युवा किसान शुभावरी चौहान से हुई। कृषि से जुड़ी इनकी जानकारी किसी प्रेरणा के स्रोत से कम नहीं है। पिछले 8 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रही हूँ अपने पापा के साथ मिलके। ऑर्गेनिक खेती करने का हमारा जो मोटिवेशन मिला हमें, वो इस चीज़ से मिला कि आजकल जो लोग भोजन खा रहे हैं वो बिल्कुल भी जहर मुक्त नहीं है। सब, एक तो हम जो फसल खा रहे हैं वो बस दिखने में फसल है, जो हम उसको खा रहे हो सारा का सारा यूरिया है। इसलिए हमने ऑर्गेनिक खेती करना स्टार्ट किया।
और हम जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं इसमें हमारी मुख्य फसल गन्ना है, जिसमें हम खुद ही उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद उसका गुड़ शक्कर बनाते हैं। और जो हमारे गुड़ शक्कर है ये देश में तो पूरा ऑल इंडिया जाता ही है, उसके साथ साथ बाहर विदेश में भी जाता है। जैसे हमारे पास ऑर्डर करीबन पेरिस से भी आते हैं, दुबई से भी। वहाँ पे जो स्टोर्स है वहाँ पे हमारे बल्क में रखा जाता है सामान। और साथ में हमने गाय भी पाल रखी है, जिसमें हमारे पास 27 गोवंश है। जो हमने गाय जो हमारी है उनका हम चारा है वो भी जो हम ऑर्गेनिक ही रखते हैं। साथ में जो उसका घी है उसकी क्वालिटी भी उससे बढ़ती है, क्योंकि जो गाय खाती है वही उसके दूध में जाता है और जो हम दूध वो पिएंगे वही हमारे अंदर जाएगा। तो उस पर भी ध्यान देने की बात है कि गाय को हम खिला क्या रहे हैं, कैसा भोजन उसे हम खिला रहे हैं। तो जो हमारा घी है, हमारा ज़्यादातर सारा घी पेरिस ही जाता है, वहाँ से पूरा बल्क में ऑर्डर आता है और वहाँ पे वो सेल होता है। इतनी कम उम्र में आप इतनी अच्छी खेती कर रहे हैं, और ये कैसे आप इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और क्यों आखिर करने लगे? क्या परिवार में और लोग करते थे, ये वजह है, या फिर पूरे देश को एक संदेश देना चाहते हैं? हम असल में पूरे देश को एक संदेश देना चाहते हैं कि किसान वो है जो सबको अन्न दे रहा है, और वो जिसको अन्न दे रहा है वो उस पर भरोसा करके वो अन्न ले रहा है, जिससे कि हमारा पेट भरे पर हम स्वस्थ रहें, उससे हमें कोई रोग ना हो। इसलिए हम किसान से कोई सामान खरीदते। तो हमारा भी सीधा मोटिवेशन यही रहा कि हम जो लोगों को खिलाएंगे वो शुद्ध खिलाएंगे और ऑर्गेनिक खिलाएंगे। इसलिए हमने गौ आधारित प्राकृतिक खेती करना शुरू किया। और भी कुछ संदेश देना चाहेंगे किसानों को? और भी यही संदेश है कि सब एक तो अगर आप पूरी अपनी खेती ऑर्गेनिक नहीं करना चाह रहे तो आप सिर्फ अपने लिए ऑर्गेनिक कीजिए, क्योंकि जो आप खाएंगे फिर उससे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितना बड़ा बदलाव हुआ है। फिर आप अपनी पूरी खेती धीरे धीरे ऑर्गेनिक कीजिए, जिससे जो आपके ऊपर विश्वास करके वो सामान ले रहे हैं उनका भी विश्वास बना रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। और लोगों से भी इस गांव में बात करेंगे, समझेंगे कि वो कैसे अपनी जिंदगी बदल रहे हैं और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए। जनपद के गांवों में सरकार की योजनाओं और नीतियों को किसानों और ग्रामीणों के बीच प्रसारित करने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि किसान राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ उठा सके। और इस किसान यात्रा में लगातार हम किसानों से बात तो कर रहे हैं मांझीपुर में, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे भी बात करते हैं। एक एसएमएस हमारे साथ हैं इस वक्त, उनसे हम बात करते हैं। विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं इस गांव में विकास के लिए और लगातार आगे बढ़ने के लिए। उनसे जानते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जरा मेरा नाम महकार सिंह है। तहसील बेहट, जिला सहारनपुर का रहने वाला हूँ। और इसी बेहट के संभाग पर जो है विषय वस्तु विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। क्या काम होता है विषय वस्तु विशेषज्ञ? विषय वस्तु का कार्य है कि हमारा पोस्टिंग जो है तहसील स्तर पर है। हमारा काम जो है कृषकों को मेला, गोष्ठी और मेले गोष्ठियों के माध्यम से प्रचार प्रसार करना, विभाग की योजनाओं के बारे में कि कृषकों को जानकारी देना। जितनी भी समस्त योजनाएं हमारी विभाग की हैं, जैसे सम्मान निधि है, इंस्टीट्यूट योजना है, आत्मा योजना है, उनके अंतर्गत किसानों को लाभ देने का काम कराना। दूसरे जो है हमारे ब्लॉक स्तर पर हमारे बीज गोदाम है, कृषि रक्षा इकाई है, उसमें दवाई और बीज अनुदान पर हम किसानों को देते हैं। 50% अनुदान पर दवाई देते हैं। कुछ जैविक जो है रसायन, उनके बारे में हम 75% पर अनुदान देते हैं और बीज 50% पर अनुदान देते हैं किसानों को, जिससे किसानों को अच्छी आमदनी हो और किसान को लाभ प्राप्त हो। सरकार की योजनाएं हैं जितनी, जैसे सम्मान निधि है, उनका हम क्रियान्वयन कराते हैं, किसानों को उनकी देख रेख रखते हैं, किसानों को उनके बारे में पूर्णतः जानकारी मेले के और गोष्ठियों के माध्यम से देते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। मैं प्राविधिक सहायक पद पर तैनात हूँ ग्राम मांझीपुर में। जैसा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो भी योजनाएं आती हैं, अपने सभी कृषकों के बीच में उनका घर घर जा करके या बैठक कर करके उनको सभी को बताता हूँ। तो देखिए, एक और किसान इस किसान यात्रा के दौरान हमारे साथ हैं दूरदर्शन किसान पर, और वो आपको बताएंगे कि कैसे वो कृषि से अपनी जिंदगी और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। ये उनसे समझते हैं। सुनील कुमार इनका नाम है, ये इसी गांव के हैं, हमें मिले हैं, हम इनसे बात करते हैं। कृषि संबंधी यंत्र मिले हैं, रूटावेटर और गेहूं बोने की मशीन, थ्रेसर, ये सब गवर्नमेंट की तरफ से ही मिले हैं। काफ़ी लाभ मिला है और सम्मान निधि भी मिल रही है। गांव में शौचालय काफ़ी बने हुए हैं और काफ़ी सुधार बढ़ता जा रहा है। जी, क्या कहेंगे सरकार को? सरकार काफ़ी लाभ दिया, सरकार ने बहुत अच्छी सरकार है। जी, मेरा नाम चंद्रभान सैनी, पूर्व ग्राम प्रधान मांझीपुर। जी, सरकार की तरफ से
हमें सबसे पहले तो शौचालय दिए गए। गांव में कोई भी घर ऐसा नहीं रहा जिसमें कि शौचालय नहीं बना, और सरकार की तरफ से जिले स्तर से भी और ब्लॉक स्तर से भी अधिकारी आकर के किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, समझाते हैं और बीज खाद के बारे में बताते हैं, खाद के बारे में, भाई ये लगाइए वो लगाइए। जब से सरकार आई है किसान वास्तव में तरक्की की ओर जा रहा है। और गांव के बारे में बताइए जरा, कितना विकास हुआ है गांव में? मेरे गांव में सभी करीब 38 मकान प्रधानमंत्री आवास के बने हैं और कुछ पहले भी बने थे, और अब भी काफ़ी योजनाएं हैं। सरकार मुफ्त में भी बीज दे रही है, सब्जी के बीज भी हैं, गेहूं के बीज भी हैं, किसान सम्मान निधि सबको मिल रही है। सिलेंडर भी मेरे गांव में करीब 100 से ऊपर मिले हैं महिलाओं को। किसान क्रेडिट कार्ड भी बैंक वाले घर आकर के दे करके जाते हैं जी, पहले नहीं देते थे, अब घर आकर के किसान कार्ड बना करके चले जाते हैं बैंक वाले। गांव में बढ़ी सुविधाओं की बात करें तो तमाम घरों को बिजली कनेक्शन के दायरे में लाया गया है। हर घर नल योजना के तहत गांव में प्रत्येक परिवार को शुद्ध पानी उपलब्ध हो सके, इसके लिए गांव में पानी की टंकी का निर्माण जारी है। ग्रामीण कहते हैं कि सुविधाओं के बढ़ने से गांव की जिंदगी बदली है। साहब सिंह सैनी मेरा नाम है, गांव मांझीपुर है, जिला सहारनपुर है, ब्लॉक मुजराबाद है। कृषि का काम करते हैं और हमें 80% का अनुदान भी मिला था कृषि निर्देशालय से सहारनपुर से। उसका लाभ में सम्मान निधि मिलती है और बहुत सारे लाभ मिलते हैं। बताइए जरा, सिलेंडर विलेंडर मिला गांव में? नहीं, सिलेंडर मिलते हैं, शौचालय बहुत बने हैं गांव में, सबके यहाँ बने थे जी। सड़कें नालियाँ सही है, लाइट भी बढ़िया चल रही और सब कुछ सही हो रहा सरकार में। सब कहोगे सरकार को? सरकार का धन्यवाद करते हैं, बहुत अच्छी सरकार है। इससे सब हर आदमी काम मिल रहा, मतलब रोजगार मिल रहे। तो गांव मांझीपुर में लगातार हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमारे किसान कितने विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। और ये समझने के लिए एक और शख्स हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं, इनसे भी समझते हैं कि ये किस तरह से यहाँ की विकास की गाथा बताएंगे। मेरा नाम सर अमित कुमार है। सर हमने सर एक बीज लिया था कृषि विभाग से, ये स्वीट कॉर्न्स मक्का का, क्योंकि सर ये हमारा दूसरा जो भुट्टा है सर उससे बहुत अच्छा है सर, इसमें बेनिफिट है, इसकी बिक्री भी सर बहुत ज़्यादा है। वो हमारा 200 से 300 रुपये बिकता था, ये हमारा 2200 से 2400 रुपये बिकता है। ये सर हमें सरकार की तरफ से बिल्कुल 100% सब्सिडी पे मिला था सर। इसकी वजह से सर हम किसान जो है सरकार की तरफ से सर बहुत ज़्यादा सर प्रगति की ओर जा रहा है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट सर सरकार की ओर से सर इसको मिल रहा है किसान को। मांझीपुर गांव की विकास यात्रा देखने और किसानों से बात करने के बाद कहा जा सकता है कि गांव का सर्वांगीण विकास हो रहा है। वहीं किसान खेतीबाड़ी में नए नए प्रयोग कर खुद की आय बढ़ाने में जुटे हैं। ये सब संभव हुआ है केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं की बदौलत। तो सहारनपुर के मांझीपुर से हमने आपको दिखाया कि कितने बदल गए हैं किसान। लोगों से बातचीत की और जाना कि कैसे बदल रही है उनकी जिंदगी, महिलाओं की, बुजुर्गों की, बच्चों की, क्या वो आगे बढ़ पा रहे हैं या नहीं, ये भी उन्होंने समझाने की कोशिश इस किसान यात्रा में की। तो लगातार हम फिर नई जगह होंगे हाजिर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार, सत श्री अकाल। पंजाब के मोहाली डिस्ट्रिक्ट के बूथगढ़ से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज बूथगढ़ गांव से पराली प्रबंधन और विविधीकरण पर बात करने वाले हैं। पराली प्रबंधन पर बात करेंगे। क्या आपने पराली का प्रबंधन किया है या आपने आग लगाई है? नहीं, आग नहीं लाई जी, बिच्चे पाई जो भी अपने पराली दा ही। सुपर सीडर आने से किसानों ने अपनी पराली का प्रबंधन किया है? हाँ जी, हाँ जी। अब जो आप खेती कर रहे हैं पुरानी वाली, उसको छोड़कर विविधीकरण की तरफ आए हैं? हाँ जी, आगे आगे आ रहे हैं जी। पंजाब से देखिए पराली प्रबंधन पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 15 जनवरी बुधवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। मेरा नाम प्रोफेसर बरकत हुसैन। स्टार्टअप का नाम है फेरोबैक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो इस फेरोमोन पर काम करते हैं। फेरोमोन सिंपल एक केमिकल होती हैं जो इंसेक्ट रिलीज करता है अपने पार्टनर को मीटिंग के लिए या फूड के लिए या अलार्म के लिए।
देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए आईआईटी कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या आपको लगता है कि छोटी इलायची के अंदर में वर्ल्ड वाइड स्कोप है? अगर हम आईपीएम और जनरल की बात करें तो उसमें भाव में लगभग डबल का फर्क रहता है। आईपीएम करूंगा, जुडिशियस यूज होगा, कम यूज होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन जाएगा। आज आप पेड़ लगाते हैं वो तीसरे साल से जाके आपको फल देगा, ना कि इस साल से। बहुत सारे मसाले जो स्केड्यूल 1 में हैं, उनके की जो विशेष मसाले हैं उनको जीआई टैग मसाला बोर्ड ने दिलवाया है और वो तारीफ के काबिल है। यही इलायची आपकी चाय की सुगंध को और स्वाद को बढ़ाने में काम कर रही है, तो क्या इस सीजन में आपके मुनाफे को भी बढ़ाने का काम करेगी? सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट, हमारे खास मेहमान डॉक्टर भागीरथ चौधरी और ऋषभ जैन के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है? तिलका मांझी तो बख्शी जगबंधु का नाम सुना है? बख्शी जगबंधु तो हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिकर नॉट। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। हर पल यहाँ जोखिम जोखिम, हर मोड़ पे धोखे ही धोखे। इस दुनिया का ये कोड है, हैकर से कैसे बचोगे? हर पल यहाँ जोखिम जोखिम, हर मोड़ पे धोखे ही धोखे। इस दुनिया का ये कोड है, हैकर से कैसे बचोगे? मेरा नाम है अमित दुबे और मैं एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर। साइबर स्पेस है दिखता नहीं फेस, सब खुलेआम ही बदलते हैं भेस। यहाँ कभी आओगे तो बच के ही रहना, चोर अगर भागा तो फिर होगा नहीं ट्रेस। स्कैमर हर एक कोने पे बैठे हैं, हैकर तुमको ही देखते रहते हैं। फ्रॉड भी बहुत है, तुम जानता ना कौन है। बैंकों में पैसा एक कॉल में गॉन है, नियम ही कुछ और है, ये ऑनलाइन वॉर है। साइबर क्राइम अनकवर्ड ये नया दौर है। हर पल यहाँ जोखिम जोखिम, हर मोड़ पे धोखे धोखे। इस दुनिया का ये कोड है, हैकर से कैसे बचोगे? देखिए साइबर क्राइम की दुनिया, बच के रहना, हर रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की। सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा। शब्द दिग्घोषित हुआ। देखिए महाभारत सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
डीडी किसान, बदलते भारत की